हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम 15 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग का, और आज हम CSV फाइल कैसे राइट की जाती है उसको डिस्कस करेंगे। और CSV फाइल में कैसे रिकॉर्ड राइट किए जाते हैं, कैसे रोज़ राइट किए जाते हैं, कैसे फील्ड राइट की जाती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राइटिंग टू ए CSV फाइल। टू राइट इन ए CSV फाइल वी कैन यूज़ राइटर फंक्शन। The writer function returns a writer object that converts the user data into delimited string, यानी कि comma string. This string can later be used to write into CSV file using the function write row. तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे राइटर का यूज़ करेंगे। राइटर फंक्शन जैसे ही हम राइटर का यूज़ करते हैं तो राइटर एक राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, राइटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वो राइटर ऑब्जेक्ट जो है कैसे राइटर ऑब्जेक्ट कैसे राइट करेगा CSV फाइल में, कॉमा वाइज कॉमा। ठीक है, कन्वर्ट द यूजर डाटा इनटू कॉमा स्ट्रिंग, मतलब आपके डाटा को कॉमा बाय कॉमा उसको राइट करेगा। ठीक है, किसे राइट करेगा? रोज़ को। कौन से रोज़ को? जो आप राइटर रो से दोगे। राइटर रो का भी यूज़ करोगे आप, तो राइटर रो जो है उसको पूरा एक रो देगा। किसको? राइटर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और राइटर ऑब्जेक्ट जो है उसको कॉमा बाई कॉमा रीड करेगा, यानी कि कॉलम बाई कॉलम उसको रीड करेगा, रीड करके उसको राइट करेगा। ठीक है, राइटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राइटर ऑब्जेक्ट जो है राइटर रो से पूरा रो लेगा और उसको कॉमा बाई कॉमा राइट करेगा। कॉमा बाई कॉमा इसलिए राइट करेगा क्योंकि आपको कॉलम बाई कॉलम राइट करना है। ओके, इन CSV फाइल फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड द कॉलम हेडिंग। ये तो आपको पता ही है, जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी फील्ड नेम डिसाइड करते हैं। ठीक है, मतलब नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये क्या है? फील्ड नेम। इसे बोलते हैं कॉलम हेडिंग। उसके बाद नेम उसका लिखते हैं, अमित कुमार, राकेश कुमार। फिर उसका क्लास लिखते हैं 10th 12th, फिर उसका परसेंटेज लिखते हैं। तो ये उसका डाटा है, ये उसकी वैल्यू है। लेकिन जो सबसे फर्स्ट नंबर 1 पे है उसे बोलते हैं फील्ड। ठीक है, फील्ड रो बोल सकते हैं, या उसे फील्ड बोल सकते हैं, फील्ड्स, कॉलम हेडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड कॉलम हेडिंग। वी नो दैट फर्स्ट रो इज हेडिंग ऑफ कॉलम फॉर ईच रो। फर्स्ट तो आपको पता ही है हेडिंग ऑफ कॉलम होती है। ठीक है, सबके लिए, जितने भी रो हैं सबके लिए वो हेडिंग होती है। ठीक है, इसके बाद हम राइट रो का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको एक रो राइट करना है तो आप राइट रो का यूज़ करेंगे। अगर आपको मल्टीपल रोज़, यानी कि ऑल रोज़, सारे रोज़ राइट करने हैं तो आप राइट रोज़ का यूज़ करेंगे। अगर आपको एक या दो या तीन करने हैं तो आप राइट रो का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये भी हम यूज़ करेंगे। द राइट रो फंक्शन इज यूज टू राइट ओनली वन रो एट ए टाइम इंक्लूडिंग फील्ड रो। मतलब अगर आपको फील्ड रो ही राइट करना है, ओनली फील्ड रो, मतलब पहले वाला रो राइट करना है, तो उसके लिए भी आप राइट रो यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड करना है तो सेकंड के लिए भी ये करेंगे, थर्ड करना है थर्ड के लिए भी ये करेंगे, फोर्थ करना है तो फोर्थ के लिए भी राइट रो यूज़ करेंगे। ठीक है, फिफ्थ करना है तो फिफ्थ के लिए भी राइट रो यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी टेबल राइट करनी है, ठीक है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर आप राइट रो से कर सकते हैं। राइट रोज इंक्लूडिंग फील्ड नेम, इंक्लूडिंग फील्ड नेम, आप राइट फील्ड नेम और उसका डाटा, जितने भी रोज़ हैं सब मिला के सबको राइट करना है तो राइट रोज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 1 बाई 1 करना है तो राइट रो। दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें 1 बाई 1, इसमें ऑल। क्लियर हो गया आपको? तो इसका सिंटेक्स क्या है? राइटिंग टू CSV फाइल। अगर आपको CSV फाइल में राइट करना है तो इसका सिंटेक्स है राइटर ऑब्जेक्ट इक्वल टू CSV डॉट राइटर, फाइल पॉइंटर, डिलिमिटर, कॉमा। ठीक है, तो CSV डॉट राइटर, राइटर तो मैंने बताया राइटर का यूज़ करेंगे, और राइटर से पहले CSV का यूज़ करेंगे। ठीक है, राइटर CSV डॉट राइटर यूज़ करेंगे अगर आपको राइट करना है तो। एज वेल एज आपको फाइल पॉइंटर बताना पड़ेगा। ठीक है, फाइल पॉइंटर। ठीक है, फाइल पॉइंटर किसका है? जो आपकी फाइल है, जो आपने ऊपर फाइल खोली थी, जिस फाइल में आप राइट कर रहे हैं, जिस फाइल में आप राइट कर रहे हैं। ठीक है, ये वही फाइल पॉइंटर है। ठीक है, ये वही फाइल पॉइंटर है, और इसके आगे लगाओगे डिलिमिटर कॉमा, मतलब आप फाइल का जो डाटा है वह कॉमा से डिवाइड करोगे, कॉमा से डिलिमिट करोगे, क्योंकि फाइल के जितने भी डाटा है सब कॉमे से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमा लगेगा। ठीक है, जब भी आप राइट कर रहे हैं तो कॉमा जरूर लगेगा, डिलिमिट कॉमा लगेगा। कहना मतलब ये है कि इसका कहना मतलब ये है कि
जब राइटर जो है आपके ऑब्जेक्ट को, जब राइटर जो है आपकी फ़ाइल को रीड करेगा, राइटर जो है जब आपके फाइल में राइट करेगा, ठीक है, तो कैसे राइट करेगा? कॉमा बाई कॉमा, कॉमा बाई कॉमा, ठीक है। पहले फर्स्ट कॉमे तक राइट करेगा, फिर सेकंड कॉमे तक, फिर थर्ड कॉमे तक, ठीक है। और कॉमे के साथ साथ कॉलम भी बनते जा रहे हैं, एक कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, ठीक है। और इसका या तो फाइल पॉइंटर है, फाइल पॉइंटर जो फाइल है, ठीक है, जो फाइल है, जो भी फाइल आप राइट कर रहे हो, ठीक है। और इसने रिटर्न करा, इस राइटर ने क्या रिटर्न करा? राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। मतलब कहना मतलब ये है कि आप जो है CSV फाइल को राइट करोगे राइटर ऑब्जेक्ट से, ठीक है, राइटर ऑब्जेक्ट से राइट करोगे, ठीक है। यहाँ पे FP से नहीं करोगे, फाइल पॉइंटर से नहीं करोगे, राइटर ऑब्जेक्ट से करोगे, ठीक है। FP की जगह यहाँ पे फाइल पॉइंटर की जगह आप राइटर ऑब्जेक्ट। तो यदि हम इसका एग्जांपल लें तो राइटर ऑब्जेक्ट की जगह आप WP ले सकते हैं, ठीक है। ये एक आइडेंटिफायर है, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने WP ले लिया, आप W ले लो या P ले लो या AB ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। दिस इज एन आइडेंटिफायर, ठीक है। तो राइटर ऑब्जेक्ट मैंने WP ले लिया, ठीक है। और तो हमने लिख दिया CSV राइटर। फाइल पॉइंटर ये वही है, ये वही फाइल पॉइंटर है जो फाइल आपने खोली है, ओपन करी है। तो वहाँ पे लिखते हैं ना हम FP = ओपन, फिर ब्रैकेट में स्टूडेंट डॉट CSV, फिर रीड मोड में वाइट बोलो। तो वहाँ पे जो FP आता है ये वही वाला FP है, ठीक है। सेम FP वही वाला है जो FP = ओपन करते हैं। और ये डिलिमीटर लगाया है हमने, ठीक है। ये आपने क्यों लगाया? क्योंकि जो आप फाइल राइट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो कॉमे बाई कॉमा डिलिमिट होगी, कॉमा बाई कॉमा डिलिमिट होगी वो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कॉमा लगाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। हमें क्या मिला इससे, इस पहले सिंटेक्स से? राइटर ऑब्जेक्ट मिल गया WP, यानी कि WP राइट करेगा। कहाँ राइट करेगा? उस फाइल में। कौन सी फाइल में? FP में। FP क्या है? सपोज stu.csv है, ठीक है। FP कहाँ राइट करेगा? FP। WP कहाँ राइट करेगा? WP FP में। और FP क्या है? सपोज stu.csv है, क्योंकि FP जो है पॉइंटर है किसका? CSV फाइल का। सपोज stu.csv का है, तो WP कहाँ राइट करेगा? FP में। FP क्या है? CSV डॉट वो stu.csv, इसे आपने ऊपर, इस FP को आपने ऊपर डिस्कस किया था ना जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो क्लियर हो गया वो आपका ये, ठीक है। एक तो ये इसको यूज़ करेंगे आप, ठीक है। लेकिन अभी इसे लिखने से क्या होता है? इसे लिखने से कुछ राइट नहीं हुआ, फाइल में कुछ राइट नहीं हुआ अभी तक आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया WP, ठीक है। जो फाइल है सपोज stu.csv है, उसमें अभी कुछ राइट नहीं हुआ है, सिर्फ उसका राइटर ऑब्जेक्ट, उसका आप कह सकते हो पॉइंटर, उसका राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगर आपको कुछ राइट करना है उसमें stu.csv में कुछ राइट करना है, ठीक है, तो ये एक और सेंटेंस यूज़ करेंगे, राइटर ऑब्जेक्ट कॉमा राइट रो कॉमा फील्ड या रो, ठीक है, ब्रैकेट में फील्ड या रो, ठीक है। अगर आपको एक रो राइट करना है तो आप WP लेंगे, यही वाला WP, ठीक है। राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो और फील्ड्स। फील्ड का मतलब अगर आपको फर्स्ट नंबर वाली क्या होती है? रो, फील्ड होती है, तो यहाँ पे आप फील्ड लिख देंगे, ठीक है। फिर इस फील्ड की वैल्यू क्या है? नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये इस फील्ड की वैल्यू, नेम, एड्रेस, ठीक है। तो फर्स्ट फील्ड राइट हो गई, फर्स्ट फील्ड जो है राइट हो जाएगी इससे जो है फर्स्ट फील्ड राइट हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड वाली तो आपको पता है, सेकंड वाली तो फील्ड होती नहीं है, सेकंड वाली तो रो होती है, रो। सेकंड वाली तो डाटा होता है, ठीक है। तो सेकंड वाले के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर रो, ठीक है। रो जो भी कुछ होगा आपका, तो आप रो ले लें अपना, ठीक है। रो में क्या होगा? जैसे उसका नाम है अमित, उसकी क्लास है 10, उसके मार्क्स हैं 80, तो वो रो हो गया, ठीक है। और फील्ड में क्या आएगा? नेम, क्लास, मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे रो आएगा, यहाँ पे फील्ड आएगा, दोनों के लिए। लेकिन राइटर रो यूज़ करेंगे दोनों के लिए, राइटर रो, क्योंकि दोनों रो है, पहले वाली भी रो है, सेकंड थर्ड वाली सब रो है, ठीक है। तो 4 फील्ड्स 4 रो। और अगर आपको पूरी की पूरी टेबल एक साथ राइट करनी है, सारी टेबल कहीं से रीड करके, कहीं एक जगह से रीड करके दूसरी जगह राइट करनी है, एक फाइल से रीड करके दूसरी जगह राइट करनी है, तो आपको राइट रो की ज़रूरत क्या है? आप राइटर रो से करो, राइट रोज़ ROWS, राइट रोज़ का यूज़ करो। इससे क्या होगा? इससे सारी एक साथ राइट हो जाएगी, आपको एक एक नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है।
क्लियर। अभी अब इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, थोड़ा समझ में आएगा। अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, प्रोग्रामिंग करते हैं तब समझ में आएगा। ओके, तो अब हम प्रोग्राम करते हैं इसका। राइट ए प्रोग्राम टू राइट स्टूडेंट डिटेल्स इन CSV फाइल्स। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स की डिटेल्स राइट करनी है, ठीक है, CSV फाइल में। और हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की डिटेल प्रोग्राम के अंदर ही ले रहे हैं, ठीक है। हम इनिशलाइज कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। इसमें वो यूज़र से कुछ नहीं मांगेगा, यूज़र से डिटेल नहीं मांगेगा, ठीक है। डायरेक्ट आपने प्रोग्राम के अंदर ही दे दिए, ठीक है। तो आप प्रोग्राम के अंदर भी दे सकते हैं और यूज़र से भी मांग सकते हैं वैल्यू। यूज़र से भी आप उसकी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। लेकिन जो पहले हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इनिशलाइज कर रहे हैं, ठीक है, यूज़र का डाटा। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है फील्ड होती है। फील्ड क्या ले रहे हैं हम, नेम क्लास परसेंटेज, ठीक है। इंपोर्ट CSV तो करेंगे ही क्योंकि हमें CSV की ज़रूरत है। फिर रोज़ क्या ले रहे हैं हम, रोज़ तो फर्स्ट रो ले रहे हैं हम रोहित 10th 89, ठीक है। इसको आप कर ली, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। फिर सेकंड रो के ले रहे हो पंकज 12th 88, फिर इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में फिर कॉमा। फिर थर्ड रो में भी ऐसे ले रहे हैं दीप 9 67 स्क्वायर ब्रैकेट में, और फिर एक और ब्रैकेट लगा देंगे स्टार्टिंग का और एंड का, ठीक है, स्टार्टिंग और एंड का। तो इस तरह ये जो है हमारे पास 3 रो बन गए हैं, ठीक है, 3 रो बन गए हैं हमारे पास ये, ठीक है। तो अगर आप जो है इनिशलाइज कर रहे हैं तो इसमें नेम के ऊपर सिंगल कोट्स भी लगाओगे, क्लास परसेंटेज रोहित 10, ठीक है। इसको आप स्ट्रिंग फॉर्म में लोगे अगर आप इनिशलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इनपुट कर रहे हैं वैल्यू तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको स्ट्रिंग बनाने की। क्लियर। तो उसके बाद ये तो हो गया, फील्ड्स दे दिए हमने, रोज़ दे दिया। अब फाइल को ओपन करेंगे। तो फाइल ओपन करने का तरीका मैंने आपको बताया था, एक तरीका ये होता है, ठीक है। हम इसी का यूज़ करेंगे क्योंकि जनरल में यही मेथड यूज होता है, यही मेथड कॉमन है CSV फाइल का, तो हम यही वाला मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस FP इक्वल टू ओपन लिखते थे वहाँ पे, FP इक्वल टू ओपन, ठीक है। क्या लिखते थे, FP इक्वल टू ओपन लिखते थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद, यहाँ लिख देंगे FP की जगह क्या लिख देंगे, विद, ठीक है। और लास्ट में FP लास्ट में आ जाएगा, बस FP लास्ट में आ जाएगा। कहने का मतलब तो वही है, FP इक्वल टू ओपन, ठीक है। तो विद ओपन, तो कौन सी फाइल है आपकी, stu.csv, ठीक है, stu.csv है। इसको हम राइट करेंगे, ठीक है। न्यू लाइन लगा दिया हमने, एज FP लगा दिया है। तो इधर से सिंटेक्स है, ठीक है। अभी न्यू लाइन का क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको देख लें। हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो आपने खोल लिया फाइल पॉइंटर क्या आपका, FP, फाइल पॉइंटर का FP, ठीक है। तो किसका मतलब ये एक तरीके से FP क्या है, stu.csv है। आप ये भी कह सकते हो stu.csv क्या है, FP, ठीक है। क्योंकि इसका पॉइंटर अगर आपको stu.csv में जाना है तो आप FP का यूज़ करोगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब अगर हम कुछ राइट कर रहे हैं तो राइटर का यूज़ करते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया लास्ट उसमें। तो CSV.writer लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, FP फाइल पॉइंटर, कौन से वाला जो आपने ऊपर दिया, ये मैंने अभी बताया था। आप FP लेंगे, आप डिलिमिटर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ये तो मैंने बता दिया आपको कॉमा क्यों लगाएंगे, ठीक है। कॉमा इसलिए लगाएंगे क्योंकि राइटर जो है कॉमे तक राइट करेगा, फिर कॉमे तक राइट करेगा, फिर कॉमे तक राइट करेगा। क्यों राइट करेगा, क्योंकि वो कॉलम बना रहा है, कॉलम बना रहा है उसको, इसलिए वो कॉमे तक राइट करेगा, ठीक है। तो ये इस राइटर ने क्या करा, राइटर ने एक ऑब्जेक्ट दे दिया, रिटर्न कर दिया ऑब्जेक्ट। अभी कुछ राइट नहीं हुआ इस लाइन से, अभी तक कुछ राइट नहीं हुआ, केवल हमें एक राइटर ऑब्जेक्ट मिल गया WP, जो कॉमे कॉमे तक राइट करेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, राइट रो को राइट कर रहे हैं। कौन से रो को राइट कर रहे हैं, फील्ड वाले को। फील्ड वाला कौन सा है, ये नेम क्लास परसेंटेज, ठीक है। तो नेम क्लास परसेंटेज राइट हो जाएगा कहाँ, किसमें, WP में, ठीक है। WP क्या है, WP एक तरीके से WP वही है जो FP है, और FP क्या है, stu.csv, ठीक है, stu.csv। तो ये जो WP है एक तरह का राइटर ऑब्जेक्ट है, किसका, FP का। और FP क्या है, stu.csv, ठीक है। WP एक राइटर ऑब्जेक्ट है किसका, FP का, और FP क्या है, stu.csv।
यानी कि आपने करा राइट रो फील्ड, राइट रो फील्ड किया तो कहाँ गया, WP में गया, यानी कि stu.csu में गया, तो फर्स्ट फील्ड चली गई। ठीक है, फर्स्ट फील्ड चली गई। अभी तो फर्स्ट फील्ड गई, अभी तो गया नहीं रोहित, पंकज, दीप, ये तो गया नहीं अभी। फिर आप लगाया फॉर आई इन रोज, रोज रोज क्या है हमारे, रोहित, पंकज, दीप, ये रोज है। और आई क्या है, फर्स्ट रो। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। फॉर आई इन रोज का मतलब क्या होता है, ये तो रोज का मतलब क्या होता है, इस रो का ऑल रोज और इसका फर्स्ट रो। ठीक है, ऑल रोज फर्स्ट रो। तो आपने करा फॉर आई इन रोज WP डॉट राइट रो आई, इससे क्या होगा, फर्स्ट रो राइट हो जाएगा कहाँ पे, WP में। WP क्या है, stu.csv। फिर सेकंड रो राइट हो जाएगा WP में, फिर थर्ड रो राइट हो जाएगा। तो सारे के सारे रो राइट हो जाएंगे कहाँ, WP में। WP का मतलब क्या है, stu.csv। ठीक है, और आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये प्रोग्राम हमारा सही है या गलत है, इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। ये जो रोज़ है और ये फील्ड है, कहाँ जा रहे हैं, stu.csv में। कहाँ जा रहे हैं, stu.csv में। तो हम इसको रन करके देखते हैं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो फाइल क्रिएटेड हो गई, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। ठीक है, लेकिन वो कहाँ गए हैं, फाइल के अंदर गए हैं। कौन सी फाइल के अंदर गए हैं, start.csv, start.csv में गए। तो हम इसको देख लेते हैं गए नहीं गए। ठीक है, फाइल पे क्लिक करो, ओपन करो। ठीक है, यहाँ पे ऑल फाइल करो, ऑल फाइल। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्टार्ट कहाँ गई, स्टार्ट। ये रिस्टार्ट। ठीक है, ये इसको ओपन करो आप। कौन सी फाइल है, CSV फाइल। इसको ओपन करो, देखो ये आ गया, आ गया। नेम, क्लास, परसेंटेज, रोहित 10th 89, पंकज 12th 98, दीप 9 67, ये आ गया। अच्छा, ये तो हमारी क्या है, टेक्स्ट फाइल। कौन सी फाइल है ये, टेक्स्ट फाइल। तो CSV फाइल मैंने बताया टेक्स्ट फाइल भी होती है और स्प्रेडशीट भी होती है। ये क्या है, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, CSV फाइल टेक्स्ट फाइल भी होती है और स्प्रेडशीट भी होती है। अब हम ये भी देख लेते हैं ये स्प्रेडशीट में से कैसे खोलेंगे। स्प्रेडशीट में मैंने बताया था CSV फाइल स्प्रेडशीट में भी खुल जाती है, एक्सेल में भी खुल जाती है। तो हम देखते हैं इसको कैसे खुलती है। आप फिर वहीं चलो, वहीं जाओ, आप दोबारा ओपन करो, ओपन करो, ऑल फाइल करो। ठीक है, और स्टार्ट पे आ जाओ, ये रिस्टार्ट। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करो, स्टार्ट पे राइट क्लिक करो और ओपन विद करो, ओपन विद एक्सेल। ठीक है, ओपन विद एक्सेल। स्टार्ट पे ओपन विद एक्सेल करेंगे तो हम देखते हैं ये आई नहीं आई। देखो ये आ गई है, आ गई है। नेम, क्लास, परसेंटेज, रोहित 10th 89, पंकज 12th 88। ठीक है, तो डायरेक्ट ये तो एक्सेल से आ गई है। ठीक है, क्लियर। तो हमारा प्रोग्राम सही है। तो अब हम एक्सेल को बंद कर देते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। अब आप देखें एक और प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू राइट स्टूडेंट डिटेल्स इन CSV फाइल। सेम प्रोग्राम है जो अभी हमने किया है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखो इसमें ये भी वही है, ये भी वही है, सेम प्रोग्राम है, लेकिन एक डिफरेंस तो है। यहाँ पे हमने लिया फॉर आई इन रोज WP राइट रो आई, ये दो लाइन लिखी है। तो यहाँ पे हमने एक ही लाइन से काम चला लिया, एक ही लाइन से काम चल गया हमारा। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा क्यों किया हमने, जब आपको सारे रो ही प्रिंट करने हैं, रोहित, पंकज, दीप, सारे रो प्रिंट करने हैं, ये फॉर लूप लगाने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, फॉर आई इन रोज WP राइट रो लगाने की जरूरत क्या है। आप ऐसे नहीं करते, हमारे पास तो एक फंक्शन हो रहा है राइट रोज, ROWS। इसका मतलब ऑल रोज, कंप्लीट सारे रोज। आप इससे जो है सारे रो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सारे रो प्रिंट कर सकते हैं, पूरी टेबल प्रिंट कर सकते हैं। और हमको वही करना था, हमें कोई कंडीशन तो लगानी नहीं है, या हमें कोई अपडेट नहीं करना है, या हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो अगर आपको कुछ अपडेट करना है, चेंज करना है, कोई कंडीशन लगानी है, तब तो आप फॉर लूप का यूज़ करोगे। लेकिन आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो टेबल को एज इट इज़ प्रिंट करनी है।
ठीक है। तो फिर आप राइट रो से क्यों नहीं कर रहे हो? तो राइट रो से करेंगे हम उसको, ठीक है। तो राइट रो से हमने कर दिया, ठीक है। तो प्रोग्राम हमारा सही चलेगा राइट रो से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देख लें, अगर ऊपर है WP राइट रो फील्ड, ठीक है। ये हमने लिया फील्ड के लिए, ये हमने लिया रोज के लिए, ठीक है। और अगर ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है, अगर ये अलग से ना होती, ये भी इसी के अंदर होती रोहित के साथ, ऊपर होता नेम क्लास परसेंट, फिर होता रोहित 1089 पंकज, ठीक है। 4 होते हैं, कितने रो होते हैं? 4 इंक्लूडिंग फील्ड। किस में होते हैं? रो के अंदर। अगर ये 4 होते हैं रो के अंदर, चारों के चारों होते हैं, तो फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, WP राइट रो फील्ड, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, खाली इसी से लिख देते, क्योंकि ये तो राइट रोज तो सारे रोज प्रिंट कर देता है, सारे रोज प्रिंट कर देता है इंक्लूडिंग फील्ड नेम, इंक्लूडिंग फील्ड रो भी प्रिंट कर देता है, ये सारे रो प्रिंट कर देता है। तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने अलग से बना रखी है, फील्ड का रो अलग से बना रखा है, तो उसके लिए आपको अलग से लिखना पड़ेगा राइट रो। ये हमने ऊपर भी ऐसे किया हमने, ठीक है, ऊपर भी हमने ऐसे किया है, ठीक है। ये किया है राइट रो फील्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, वो तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपने अलग अलग लिया है, ठीक है। और राइट रो, इससे तो काम चल जाएगा, सारे रो प्रिंट हो जाएंगे, फिर फॉर लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, आप दोनों मेथड आपको पता चल गए, क्लियर। एक चीज़ और देख लें आप, ये हमने न्यू लाइन का यूज़ कर रखा है यहाँ पे, न्यू लाइन का, इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ ये है कि 2 रो के बीच में, ठीक है, एक लाइन का स्पेस ना आए, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे, स्टड इतना लिखेंगे, मतलब मैं इसको हटा देता हूँ, सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, इतना लिखता हूँ, उससे क्या होगा? उससे एक लाइन का स्पेस आएगा, हर रो के बाद एक लाइन का स्पेस आएगा, आप देख सकते हो। आप रन करते हैं हम इसको, ठीक है, और इस फाइल को खोलते हैं। कौन सी फाइल है हमारी? स्टड है शायद, स्टड है, स्टड फाइल। ऑल फाइल करोगे पहले, ऑल फाइल करो और फिर स्टड खोलो, ये जो, तो ये आप देख रहे हैं एक लाइन का स्पेस आ रहा है, ठीक है। अगर आप उसको एक्सेल में भी खोलोगे तो एक्सेल में भी आप देखोगे, तो आप जो है ऑल फाइल करो और स्टार्ट पे क्लिक करो, ठीक है, और ओपन विथ एक्सेल करें आप उसको, ये देखो आप यहाँ पर भी स्पेस आ रहा है। तो इस स्पेस से बचने के लिए हम न्यू लाइन और वहाँ पे सिंगल स्पेस देते हैं, न्यू लाइन और स्पेस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, ये न्यू लाइन इक्वल टू, ठीक है, मतलब हमने सिंगल कोट्स लगाएंगे और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं देंगे, विदाउट स्पेस, ठीक है। अगर स्पेस होगा तो एरर आएगी, चलेगा नहीं, ठीक है। न्यू लाइन इक्वल टू विदाउट स्पेस, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो नेक्स्ट लाइन का जो स्पेस आ रहा है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जो नेक्स्ट लाइन है वो, जो नेक्स्ट से नेक्स्ट लाइन है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका ये एडवांटेज है न्यू लाइन, क्लियर। न्यू लाइन अगर आप लिखोगे तो एक लाइन का स्पेस नहीं आएगा, क्योंकि वो लाइन ऊपर चली गई, ठीक है। और डिलीमीटर का तो आपको मतलब पता ही चले गया होगा, डिलीमीटर, ठीक है। ये जो है एक्सेल में कॉलम बनाने के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है, कॉमा कॉमा लगाते हैं, ठीक है। उससे पता चल जाता है कि नेक्स्ट कॉलम शुरू हो गया, नेक्स्ट कॉलम शुरू हो गया, नेक्स्ट कॉलम शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि इसका जो डाटा होता है CSV का पार्ट डाटा जो है कॉमा बाई कॉमा चलता है, ठीक है। यानी कि पहला सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, ठीक है, फिर 4th सेल, 5th सेल, 6th सेल, 7th सेल, 8th। तो कॉमा बाई कॉमा चलता है और लाइन बाई लाइन चलता है, ठीक है, सेल बाई सेल एंड लाइन बाई लाइन, रो बाई रो चलता है, तो इसलिए लगाते हैं उसको। क्लियर हो गया वो आपको, है नी? ओके, थैंक्स। एक और प्रोग्राम है इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे जितनी प्रोग्राम कर रहा हूँ विद ओपन का यूज़ कर रहा हूँ, विद ओपन का, तो विद ओपन ही बेटर है। अगर आपको राइट करना है, अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो विद ओपन का यूज़ करो आप। अगर रीड कर रहे हो
अगर आप रीड कर रहे हो तो एफ पी इक्वल टू ओपन भी कर सकते हो, रीड केस में एफ पी इक्वल टू ओपन, ठीक है। और यदि आप राइट कर रहे हो तो विद ओपन का यूज़ करें, ठीक है। वैसे आप विद ओपन की आदत ही डाल लें CSV फाइल में, ये थोड़ा बेटर है क्योंकि ये ज़्यादा यूज में है विद ओपन CSV फाइल में। तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड stud1.csv फाइल एंड कॉपी ऑल इट्स रिकॉर्ड्स इनटू ए फाइल stud2 CSV। हमें क्या करना है, stud1 से उठा के रिकॉर्ड stud2 में कॉपी करने, stud1 से रिकॉर्ड उठा के stud2 में कॉपी करने हैं, ठीक है। तो 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 हम देखते हैं stud1 में है नहीं है हमारे पास रिकॉर्ड, ठीक है। नहीं, stud1 में देख लेते हैं पहले, देखते हैं, ओपन ऑल फाइल्स करते हैं, ठीक है। stud1 ईयर stud1, तो हमारे पास रिकॉर्ड है वहाँ पे, नेम, क्लास, परसेंटेज, रोहित 1039, पंकज 1288, दीपा 967, ये रिकॉर्ड हमारे पास पहले से है stud1 में, ठीक है। तो ये stud1 में आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम इससे कहाँ भेजना है, stud2 में भेजने हैं, stud2 में, ठीक है। राइट मोड तो आपको पता ही है, राइट मोड क्या करता है, राइट मोड जब भी आप राइट मोड का यूज़ करते हैं तो वो अगर पहले से वहाँ पे stud2 में अगर पहले से कुछ है, stud2 में यदि पहले से कुछ है तो वो उसको ओवरराइट कर देता है, ठीक है। राइट मोड हमेशा स्टार्टिंग से लिखता है फाइल को, ठीक है। और अपेंड मोड आगे से लिखता है, अपेंड मोड ऐड कर देता है, ठीक है। और राइट मोड जो है वो राइट करता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, stud1 stud1 के डाटा को कॉपी करके stud2 में राइट कर रहे हैं, ठीक है। stud1 में क्या है, टेबल है, उसे कहाँ भेज रहे हैं, stud2 में भेज रहे हैं। तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इम्पोर्ट CSV लगाया, फिर आपने लगाया विद ओपन stud1.csv आर एज fp1 ले लिया इसका पॉइंटर। अच्छा, एक बात का आप ध्यान रखें, जब भी आप विद ओपन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, इंडेंट आता है, क्या आएगा, इंडेंट। लेकिन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप कॉलन लगाएंगे, एंटर करेंगे तो अपना आप ही कर्सर यहाँ पे आएगा, अपना आप ही इंसर्शन पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। विद ओपन stud1.csv आर एज fp1 एंटर करेंगे तो अपना आप ही यहाँ पे आएगा, अपना आप ही यहाँ पे आता है वो, ठीक है। जब आप विद ओपन का यूज़ करोगे तो आप इंडेंट दोगे। तो यहाँ पे आप दो विद ओपन यूज़ कर रहे हो, एक रीड के लिए, एक राइट के लिए, तो इसका मतलब दो इंडेंट आएंगे, एक इंडेंट ये भी आएगा, एक इंडेंट ये भी आएगा, ठीक है। तो हमने खोल ली फाइल stud1 डॉट रीड मोड में खोल ली, stud2 खोल ली, राइट मोड में खोल ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने न्यू लाइन लगा दिया न्यू लाइन, ठीक है। क्यों लगा दिया, क्योंकि वो एक लाइन को जो एक लाइन छोड़ रहा है वो बार बार उसको वो ऊपर भेज देगा, तो वो न्यू ब्लैंक लाइन का स्पेस नहीं आएगा, दो रो के बीच में स्पेस नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे न्यू लाइन लगाया, ठीक है। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, fp1 से एक fp1 को हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। fp1 क्या है आपका, stud1.csv, fp1 क्या है, क्योंकि stud1 का पॉइंटर क्या है, fp1, तो अब हम fp1 को रीड कर रहे हैं, यानी कि stud1.csv को रीड कर रहे हैं और कहाँ भेज रहे हैं, rs में। rs का मतलब क्या हो गया, ऑल रिकॉर्ड्स, rs का मतलब क्या हो गया, ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है, ऑफ फाइल stud1.csv, ठीक है। अब फिर हम वही कर रहे हैं जो हमने पहले भी किया था, राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। किसका राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, fp2 का। fp2 क्या है, stud2.csv, stud2.csv क्या है, fp2 क्या है, stud2.csv, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, wp, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हमने, इसका राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, लेकिन अभी कुछ राइट नहीं हुआ है stud2 डॉट में, stud2.csv में अभी कुछ राइट नहीं हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, राइटर ऑब्जेक्ट। अब ठीक है, राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, लेकिन राइटर ऑब्जेक्ट हेल्प लेगा किसकी, राइट रो की हेल्प लेगा, तभी वो राइट कर पाएगा, कहाँ पे, stud2.csv में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन रिकॉर्ड्स, rs क्या है, रिकॉर्ड्स या रोज कर सकते हो, rs क्या है, ऑल रोज, किसके, stud1.csv के, मैंने बताया था ना अभी। rs क्या है, fp1 के सारे रिकॉर्ड, fp1 क्या है, stud1.cs, तो rs क्या है, ऑल रिकॉर्ड्स, rs का मतलब ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल रोज कर सकते हो। और आई क्या है, फर्स्ट रो, ठीक है। तो फर्स्ट रो राइट हो जाएगा, कहाँ पे, wp में, wp क्या है, stud2
WP क्या है, start2, तो ये राइट हो गया। फिर सेकंड रिकॉर्ड हो गया, फिर थर्ड रिकॉर्ड हो गया, फोर्थ रिकॉर्ड हो गया, जितने भी हैं सब रिकॉर्ड राइट हो जाएंगे। कहाँ पे, start2.csv में। ठीक है, लास्ट में मैसेज आ जाएगा फाइल क्रिएटेड। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही है या गलत है। अब हम इसको रन करते हैं। देखो फाइल क्रिएटेड आ गया, फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं start2 के अंदर आया है नहीं आया। वाइल ओपन पे जाओ और ऑल फाइल पे क्लिक करो और start2 पे आ जाओ। start2 इस पर क्लिक करो। ये देखो ये आ गई है start2। जो start1 थी वो start2 हो गई, सेम है ये। ठीक है, और अगर आप इसको एक्सेल में देखना, एक्सेल में भी देख सकते हो। ऑल फाइल्स, start2 ओपन विद एक्सेल कर दो इसको। ये देखो एक्सेल में आ गई है, आ गई है एक्सेल में, एक्सेल में आ गई है। क्लियर। तो एक्सेल में राइट ही नहीं कर रहे हैं, एक्सेल से हम रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट रीड भी कर सकते हैं। क्लियर। तो आपको अगर आपको कोई फाइल बनानी है, आप एक्सेल में आप लिखें। ठीक है, कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं, आप एक्सेल में लिख दें आप उसको। अगर आप एक्सेल में लिख देंगे तो कॉमा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, फटफट हो जाएगा जल्दी, और फिर आप उसको उसमें चेंजेस कर सकते हैं फाइल में। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम सही है। ठीक है, एक और प्रोग्राम है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। अभी अभी हमने start1 फाइल थी हमारी, उसमें रिकॉर्ड्स थे start1 में, तो उस फाइल में हमको कुछ अपेंड करना है। ठीक है, रिकॉर्ड अपेंड करने हैं। ठीक है, तो आप अपेंड कर सकते हैं। ये लगा देंगे आपकी बात, ये लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो अपेंड और W में कोई फ़र्क नहीं है। अपेंड सिर्फ आगे से लिखता है, ऐड करता है, W जो है स्टार्टिंग से लिखता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों राइट करते हैं। W स्टार्टिंग से लिखता है, फर्स्ट लाइन से लिखता है, और अपेंड जो है लास्ट लाइन्स के बाद लिखता है। ठीक है, एक तरीके से हम राइट ही कर रहे हैं। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, और नए रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं। कितने रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, 3 रिकॉर्ड। राइट ए प्रोग्राम टू अपेंड 3 रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट। तो 3 रिकॉर्ड ऐड करने, तो आपसे मांगेगा, वो पूछेगा आपसे, नेम पूछेगा, क्लास पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, और राइट कर देगा। ठीक है, तो राइट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, WP कॉमा राइटर रो। ठीक है, और इसका एक लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट। ठीक है, क्योंकि वो एक तरह की लिस्ट ही है। ठीक है, वो एक तरह की लिस्ट ही है जो हम वहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, जो हमारी जो टेक्स्ट फाइल है वो लिस्ट, वो एक तरह की लिस्ट ही है। अगर आप उसे कंसोल में देखोगे, मैंने कल कराया, अभी लास्ट टाइम में कराया था ना मैंने आपको, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना कि वो एक लिस्ट बन जाती है उसकी। अगर आप कंसोल में देखोगे तो लिस्ट बन जाती है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में वो लिस्ट नहीं दिखाई देती, टेक्स्ट फाइल में वो स्ट्रिंग रूप में टेक्स्ट फाइल में वो स्ट्रिंग के रूप में दिखाई देती है। एक्सेल में जो है, एक्सेल में वो रो एंड कॉलम्स के रूप में दिखाई देती है, टेबल के रूप में दिखाई देती है एक्सेल में। लेकिन अगर आप कंसोल में देखेंगे तो आपको लिस्ट के रूप में दिखाई देगी, लिस्ट के रूप में। ठीक है, सेम। ठीक है, तो 3 अलग अलग जगह देखोगे आप, अलग अलग दिखाई देगी। टेक्स्ट फाइल में आप स्ट्रिंग के रूप में दिखाई देगी, एक्सेल में वो स्प्रेडशीट के रूप में दिखाई देगी, और कंसोल में वो लिस्ट के रूप में दिखाई देगी। तो एक तरीके से हमारी लिस्ट है वो। ठीक है, तो आपने क्या करा, नेम क्लास परसेंटेज दे दी और उसकी लिस्ट बना दी, और कहाँ राइट कर दी, WP में राइट कर दी। ठीक है, WP तो हमारी कौन सी फाइल है, start1 है यहाँ पे, फिलहाल तो start1 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे करा हमने क्या करा, start1 का पॉइंटर ले लिया FP2, और FP2 से हमने राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो WP राइटर ऑब्जेक्ट है किसका, start1.csv का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो आपसे मांग रहा है 3 रिकॉर्ड, नेम क्लास, और आपने क्या करा, उसका लिस्ट बना ली, और कहाँ राइट कर दिया, WP में। WP क्या है, start1.csv राइट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। सिंपल प्रोग्राम है ये भी। ठीक है, दूसरा एंटर नेम आपने दे दिया अमित। ठीक है, वो क्लास पूछ रहा है, आपने दे दिया 12th। परसेंटेज पूछ रहा है, आपने दे दिया 55। फिर पूछ रहा है नेम, आपने दे दिया मनोज। ठीक
ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है क्लास, आपने दे दिए 10th। फिर आपसे पूछ रहा है परसेंटेज, आपने दे दी 33। फिर आपसे पूछ रहा है, आपने दे दिया नीरज। फिर वो क्लास पूछ रहा है, आपने दे दिया 9th। परसेंटेज पूछ रहा है, आपने दे दिया 77। ठीक है, तो हो गया, हमारी फाइल क्रिएट हो गई हमारी। तो हम स्टड 1 अपेंड हो चुकी है, स्टड 1 अपेंड हो चुकी है। ठीक है, लास्ट वाला रिकॉर्ड क्या है, नीरज 977, ये आना चाहिए लास्ट वाले में। हम देखते हैं स्टड 1 में ये आया नहीं आया। स्टड 1 में और फाइल करोगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे स्टड 1, ये स्टड 1, इसको खोलो तो नीरज 977 आ रहा है। ठीक है, और आप इसको एक्सेल में भी देख सकते हो, ओपन। 3 रिकॉर्ड हो गए ना अपेंड, ये तीन तीन डाले थे मैंने, 3 रिकॉर्ड, अमित और मनोज और नीरज। ठीक है, तो तीनों अपेंड हो चुके हैं। अब आप इसको एक्सेल में भी देख सकते हो, एक्सेल में देखते हैं ऑल फाइल। स्टड 1 राइट क्लिक करो, ओपन विथ एक्सेल करो आप इसको, देखो यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, नीरज 977, मनोज 10th, ये भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, क्लियर। तो ये प्रोग्राम हमारा सही है। ओके, क्लियर।